गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 2 की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। हमारा भारत क्या है? समृद्ध है और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। हमें विरासत के रूप में बहुत सी चीज़ें मिली हुई है, जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है, जिसमें हमें भौतिक और जैविक दोनों ही प्रकार की विरासत मिली हुई है। बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं। जब कोई बालक का जन्म होता है तब उसमें माता पिता के शारीरिक और मानसिक दोनों ही लक्षण मिले होते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में जाना जाता है। जबकि घर, जमीन, जागीर या जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत के रूप में जान सकते हैं या फिर कहते हैं। उसी तरफ मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है, उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कला कौशल्य के द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या उसका सर्जन करता है, तो उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम लोग सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानते हैं। इसके उपरांत हम दूसरी चीज़ें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन के नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यता और कौशल का भी समावेश हमारे सांस्कृतिक विरासत में होता है। भारत विश्व का प्राचीन देश है। हमारा भारत क्या है? प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीत रिवाजों, परिवार व्यवस्था की विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा मूलभूत कर्तव्य बनता है कि हम लोग हमारी इस परंपरा की सुरक्षा करें, इसकी देखभाल करें। प्राचीन भारत की 64 कलाएं, जिसमें हस्तकला, कारीगरी, कलाबत्तु हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला और नृत्य कला इत्यादि को गिना जा सकता है। हमारी जो 64 कलाएं हैं, उसमें इन सब कला का भी समावेश किया जा सकता है। अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान होती है, वे भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भूतकाल में विदेशी यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का केंद्र थी। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक समान योग्य विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है और इसके फलस्वरूप समग्र विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मानते हैं या फिर मनाया जाता है। भारतीय कारीगरों का कमाल। भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरों और कलाबत्तुओं यानी कि जरी काम करने वाले के हुनर पारंगतता में समाया हुआ है। हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत का जो सौंदर्य है वो हमारे कारीगरों में समाया है, जिसमें भारतीय कारीगर और कलाबत्तु यानी कि जरी काम करने वाले कारीगर हैं। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला, कारीगरी और
हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से विकसित किया है। गूंथने का काम, काष्ठकला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधी कौशलपूर्ण कारीगर, शिल्प, स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की विशेष पहचान मानी जाती है। ये सब कला भारत में पाई जाती है, जिससे हमारे भारत की एक विशिष्ट पहचान होती है। मिट्टी काम कला। हमारे गांव में आज के टाइम में भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसका हम लोग उपयोग भी करते हैं किसी प्रसंग के रूप में। मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रही होती है। जब किसी व्यक्ति का जन्म हो या उसकी मृत्यु हो, तब तक की उसकी यात्रा मिट्टी के साथ ही जुड़ी रहती है। धातु की खोज नहीं हुई थी। जब धातु की खोज नहीं हुई थी, उस समय मनुष्य अधिकांश मिट्टी से बनी वस्तुओं का ही उपयोग करते थे, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह की कोठी वगैरह का समावेश होता है। आज भी आप लोग उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो ये सब मिट्टी के बर्तन या फिर खिलौने, कुल्हड़, दिए, चूल्हे आदि देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में भी ये सब मौजूद है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप कर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ जैसे घी जैसे द्रव पदार्थ भी मिट्टी के बर्तन में ही रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के ही होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान, बरनी, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है कि यही एक प्रथम यंत्र था। आज भी नवरात्रि में गरबा देखने को मिलता है, जिसमें अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्र वाला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए गए बर्तन तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के मैसाना से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है। इसके बाद है बुनाई कला। रुई की बुनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठकर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया कि इसके द्वारा अपना देश स्वदेशी और स्वावलंबन भी बन सके। इसमें है हाथ बुनाई, यानी कि हाथ के द्वारा की गई बुनाई। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से क्या है, भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध माना गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी से निकाल जाता था, दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। कश्मीर सहित भारत में बनने वाला गालीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की पहचान थे कि ये सब भारत के कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए जाते थे। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्णकाल दौरान उस समय की राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे।
उनकी कारीगरी और कौशल्य के कारण विशेष करके पाटन का पटोला जग विख्यात बन गया, वह सभी जगह प्रसिद्ध हो गया। पाटन की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है और यह कारीगरी आज भी देखने को मिलती है। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित है। उसके बहुत ही कम कारीगर आज के टाइम में पाए जाते हैं। पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है, अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है और रंग भी नहीं जाता है, वो काफ़ी टाइम तक चलता है। इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि पड़ी पटोले भात, फाटे पर फीटे नहीं। अब इसके बाद है कढ़ाई बुनाई की कला। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी में बहुत प्राचीन है। ये कला क्या है? बहुत ही प्राचीन है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदाकारी देखने को मिली। इस तरह कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध हुआ है। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के प्रसिद्ध इन सब सुंदर डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है। चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मरसंद और छूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई से सजा धुस्सा रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान कृतियों में युक्त कशीदाकारी देखने को मिलती है। कच्छ के बनी क्षेत्र में जत जैसी कोम की कशीदाकारी को भी एक अलग पहचान मिली है। इसके बाद है चर्म उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विशेष उपयोग होता था। आज के टाइम में इसके चप्पल भी बनाए जाते हैं। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए उसके बाद उसका चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुओं से पानी निकालने के लिए चरसा तथा पानी की मशक और पखालों में चमड़े का उपयोग होता था। इन सभी चीज़ों में प्राणी के चमड़े का उपयोग होता है। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लुहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाले ढाल में भी चमड़े का ही उपयोग होता है। भारत में चर्म उद्योग का विशेष स्थान था, जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज वस्तुओं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पलें, पर्स, पट्टा तथा घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पालान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की ही बनाई होती थी। हीरा, मोती काम और मीना कारीगरी। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री तट है। हमारे भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर का क्या है? एक समुद्री तट है, जिसके कारण
हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है और इसके कारण ही हीरा मोती का उत्पादन बड़े ही पैमाने पर होता है, उसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता है। समुद्री मार्ग की सुविधा के कारण यात्रा करके समुद्र के उस पार देशों के साथ हीरा मोती का व्यापार भी होता है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है, उनकी डिमांड विदेशों में ज़्यादा है। विश्वविख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत में ही मिला है। जो विश्वविख्यात कोहिनूर है और मुगल हीरा भारत में ही पाया जाता है, भारत में ही मिला है। भारतीय लोग आभूषणों के शौकीन हैं। हमारे भारत के लोग क्या है, आभूषणों और गहनों के शौकीन हैं। सोने के गहनों के उपरांत श्रीमंत वर्ग, राजा महाराजा और अमीर लोग वैविध्यपूर्ण हीरे मोती के आभूषण पहनते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सोने के उपरांत भी अन्य प्रकार के आभूषण पहनते हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग भी हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। प्राचीन समय में यानी कि पहले के राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग अपने वस्त्रों की शोभा बढ़ाने के लिए ये सब हीरे का उपयोग करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों की सिंहासनों, मुकुटों, माला और बाजूबंद बनाने में भी रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, झुनझुना, पिजोरी, गेडुड़ी, बैलों के लिए कलात्मक सेहरा, सींगों की झालर आदि बुनाई की कला कारीगरी अद्भुत रही है। इन सब में भी हीरे मोती का उपयोग होता था। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। उसकी परंपरा बहुत ही पुरानी है। सोना, चांदी तथा मीनाकारी की कला कारीगरी में दुनिया भर के देशों में भारत का स्थान अग्रसर है, भारत का स्थान ऊंचा है। अपने यहाँ सोना चांदी के अलकारों, माला, हार, अंगूठी, ऑरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद है जरी काम। जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, वह प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी काम करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता है। सोने और चांदी के तार के रूप में जरी काम करके और उस पर कढ़ाई बुनाई करके कीमतों वस्त्रों को सजाने में इस कला का उपयोग होता है। भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर, कन्या को ब्याह के समय पहनाया जाने वाला वस्त्र। साड़ी, घर चोला जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते हैं, अत्यंत सुंदर कपड़े बनाते हैं।